हेलो गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आपका पास्ट वीक अच्छा गया होगा एंड नाउ वी आर हेडिंग टू अ न्यू वीक। हमारे पास इस वीक के लिए काफ़ी सारे सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं, बहुत सारी न्यूज़ है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट को फ्लक्चुएट कर रही है। सो इस वीक के लिए हम एकदम बढ़िया फ्रेश एनालिसिस करेंगे एंड होपफुली आपका ये वीक भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू एंड वो हम वीडियो के आगे चल के देखते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम आर एनालिसिस, तो हम निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। एक 1 वीक की फुल कैंडल बन गई होगी, तो पहले हम 1 वीक से अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब चलो देखो कि ये कैसी कैंडल बनी है। पहले आप ये कैंडल समझो, ये कैंडल बनी कैसे है। देखो, मैं आपको ना एक बेसिक समझा देता हूँ कि जब कोई कैंडल, कोई भी कैंडल हो, ठीक है, वो प्रीवियस बुलिश कैंडल को अगर हाफ से थोड़ा, जैसे ये हाफ है, इससे थोड़ा सा भी अगर वो एनगल्फ कर पाए, हाफ से, मैं क्या कह रहा हूँ, हाफ से थोड़ा सा भी नीचे अगर वो जा पाए तो उसको कहते हैं बियरिश पियर्सिंग कैंडल। ओके, सो हमको समझ में आ गया कि ये एक्चुअली बेयरिश पियर्सिंग कैंडल है। मतलब ये मार्केट को एक काफ़ी बेयरिश मोमेंटम देने की कैपेबिलिटी रखती है, जस्ट बिकॉज कि ये इसके पहले की बुलिश कैंडल को हाफ इनगल्फ कर चुकी है। देखो, अब आप कहोगे कि ये तो सिनेरियो यहाँ पे भी हुआ था, है ना। बट गाइस देखो, यहाँ पर जो था मार्केट, ये जो है ना, यहाँ पर क्या हुआ था कि ये एक्चुअली बहुत ऊपर, यहाँ पर कुछ सपोर्ट नहीं था मार्केट के पास। ओके, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा वाला रेजिस्टेंस नहीं आया था। ओके, सो इस वजह से मार्केट ने ये चीज़ को फेल कर दिया। एक्चुअली मार्केट ने इस चीज़ को फेल कर दिया, हमने नहीं किया है। ओके, जो बड़े बड़े एफ आई आईज डी आई आईज होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से इतना सारा, इतना बड़ा जो बेयरिश पियर्सिंग कैंडल है वो फेल नहीं होती रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से। जस्ट बिकॉज ऑफ एफ आई आईज एंड डी आई आईज ये फेल होती है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है गाइस। देखो, यहाँ पर सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि ये एक्चुअली हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा तो इनगल्फ कर ही चुकी है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप आर एस आई का मोमेंटम देखो, ये ऐसे आपको एक वी टाइप का पैटर्न दिख रहा होगा। ओके, और ये वी से अब ये वापस नीचे जा रहा है। जस्ट द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि आप देख रहे होंगे कि कॉन्स्टेंटली मार्केट 81 पे चल रहा है। बहुत सारे वीक्स पे ये 81 टच कर चुका है और ये नॉर्मली भी मार्केट 70 पर चल रहा है। नॉर्मल मार्केट आई एम सेइंग कि 70 पर चल रहा है। सो ये तो बिल्कुल भी लाइक एकदम नॉर्मल सिचुएशन तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पेंडेमिक के बाद मार्केट ने इतने जल्दी इतना बड़ा मूव दे दिया है कि वो बिल्कुल लोगों के जहन में नहीं था कि इतना बड़ा मूव आ जाएगा। ये देखो, देख रहे हो आप, ये देखो, ये ये ट्रेंड लाइन इतने पास्ट से फॉलो हो रही है। मार्च 2020 से मार्केट ने एक हैवी करेक्शन दिया ही नहीं है। ये सिर्फ एक वी शेप टाइप की रिकवरी दे रहा है मार्केट। ओके, मैं आज आपको वी शेप और डब्ल्यू शेप का रिकवरी का भी मैं कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ। देखो, पेंडेमिक से क्या हुआ, मार्केट गया नीचे। ओके, ये आया ऊपर, ये वापस से इसने रीटेस्ट किया है गाइस, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, ये फिर गया ऊपर। ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप की चीज़ दिख रही है, ये और फिर ये। तो मार्केट जब भागता है ऐसे, उसको फिर से रिकवरी लेने आना पड़ता है ना। थोड़ा सा टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन, आप जो जो आपका मन कहे या जो आपको समझ में आए आप वैसा समझ लो। ओके, सो आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना। ओके, एंड मार्केट ऊपर गया फिर आया वो नीचे। ओके, फिर अब देखो यहाँ पर आपको छोटा सा एक डब्ल्यू दिख रहा है, ये फिर डब्ल्यू बना दिया, फिर मार्केट ऊपर गया। ओके, फिर मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने इस बार फिर से वही किया, यहाँ पर आया, ये इस बार पूरा पूरा डब्ल्यू नहीं बना पाया, ये फेल होते होते रह गया। बट देखो, ये आया ऊपर, ये वापस नीचे, ये देखो, ये हमारा डब्ल्यू सक्सेसफुल था। ओके, तो ऐसे करके मार्केट गाइज रिकवरी पे जाता है। अब देखो, अब हमारे पास एक और सिनेरियो क्या बना हुआ है कि मार्केट फिर ऊपर गया है और सॉरी, मार्केट हमारा फिर ऊपर गया है। जस्ट सेकेंड, ये देखो गाइज, मार्केट हमारा फिर ऊपर तो चला गया है ना।
बट अब ये आएगा नीचे, फिर रिकवरी लेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। अगर समझो ये इस ट्रेंड लाइन को फेल कर गया मार्केट, मतलब यहाँ पर आया, थोड़ा सा ही ऊपर गया, पूरी रिकवरी हुई ही नहीं और ये नीचे आ गया, तो गाइज हम थोड़ा बहुत करेक्शन के लिए रेडी रह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ खास मार्केट में जो लोग मिथ फैला रहे हैं कि बिग फॉल अहेड, बिग फॉल अहेड, वैसा कुछ भी नहीं है। ओके, बिकॉज अभी एक्चुअल में बुल रन शुरू है, तो आपको पता है कि जल्दी एकदम एक साल में बुल रन और एक साल में ख़त्म फिर मार्केट कंसोलिडेट हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ओके, बिकॉज आपको पता है कि अभी इतने सारे आईपीओज लॉन्च हो रहे हैं इंडिया में और इतना सारा मार्केट का बूम चल रहा है कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मैं श्योर हूँ कि नीचे नहीं जाएगा। आई एम जस्ट सेइंग कि इतना जल्दी मार्केट को 18,000 के लेवल से लोग कह रहे हैं 15,000 लेवल अहेड, तो ये जो लेवल है 15,000 का, ये यहाँ इतनी जल्दी पहुँचाना इतना आसान नहीं है। 15,000 भी नहीं पहुँचा पाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ 15,500 या 482, ये जो लेवल है ना गाइस इसका मार्केट का, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल है। ओके, ये सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है और उसके पहले ये 15,900 का ये जो लेवल है, ठीक है। तो मतलब अगर मार्केट समझो यहाँ पर आता भी है 17,300 के आसपास और उसके बाद रिकवरी देता है 18,000 के ऊपर और फिर नीचे आएगा अगर, तो ये एक दिन में इतनी बड़ी कैंडल बनाना गाइस नामुमकिन है बिल्कुल। हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी कैंडल एक वीक में भी बन जाए, क्योंकि आप लास्ट देखो, ये देखो 13,000 से 14,000 तक ही कैंडल बनी है। ओके, 14,800 तक, ठीक है। तो मतलब एकदम से आप सोचोगे कि इतनी बड़ी कैंडल एक वीक में भी बन जाए, तो गाइस एक वीक में भी उतनी बड़ी कैंडल बनना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो चलो अब ये सारी ड्राइंग्स हम हटा देते हैं और देखते हैं हमें आगे क्या दिख रहा है। ओके, यहाँ तक एक वीक में आप समझ गए। एक वीक में मुझे ये जो है एक इसका जो टॉप है वो हम ले लेंगे कंसिडरेशन में, बिकॉज वो हाई है इसका, उसको हमको कंसिडर करना है। और लो में एक 17,900, ये एक लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे देखो गाइज मार्केट 3 बार यहीं पर रेजिस्टेंस लिया है और फिर इसको ब्रेक किया है, तो थोड़ा अच्छा मूव दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो अब 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि हमको क्या दिख रहा है। ओके, चलो मैंने काफ़ी बार ये देखा है गाइस, जब ऐसा मार्केट गिरता है ना कंटिन्यूसली 4 दिन, लोग ना बहुत सारे मिथ फैलाने लग जाते हैं या ऐसे रूमर्स हो जाते हैं कि आप स्टॉप लॉस कैसे लगा दें, आप एकदम से ये पूरा मूव कैसे कैप्चर कर लें। तो गाइस कैसा होता है कि आप ये सब अगर देखोगे ना, तो ये सब आपके दिमाग में सिर्फ क्या करेगा, ये सब है ना आपके दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट करेगा। कैसा इल्यूजन? आप सोचोगे कि हाँ चलो एक बार मार्केट ऐसा गिर गया, फिर देखो अभी हमको शायद एकदम ही इतना ही बड़ा मूव, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, 18,500 से 18,114 का जो लेवल है, ओके, ये इतना ही बड़ा मूव हम बढ़िया 4 दिन में कैप्चर कर लेंगे, तो लोग वीकली एक्सपायरी होल्ड कर लेते हैं। नहीं गाइस ऐसा मत करना। ओके, वो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला जो कंसेप्ट है ना, वो एक्चुअली तब लगेगा जब आप बैठ कर ट्रेड कर रहे होंगे। मतलब ये कैंडल यहाँ पे आई, उसके बाद ये कैंडल पे नेक्स्ट डे पे ओपन हुआ मार्केट, तो आपको मैनुअली गाइस यहाँ पर लाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप वीकली लगा के छोड़ दोगे और फिर अगर किसी दिन, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऐसा हो आपके साथ, बट देखो आप समझो कि अगर आपने वीकली लगाया, ओके, और यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर ऐसा सिनेरियो बना, आप खुश हो गए कि चलो 6 अक्टूबर को एकदम अच्छा अपना बेयरिश है, पुट आपने बाय कर लिया होगा, ये कॉल सेल कर दिया होगा जो भी, और उसके बाद देखो मार्केट कहाँ निकल गया। और आप अगर एक्सपायरी की देख रहे होगे उस टाइम पे, तो मैं देख लेता हूँ, ये देखो 8 फरवरी, सॉरी 8 अक्टूबर, 6 की आपको मैं ये बात बता रहा था, देखो 6, ये 7 और देखो 8 को मार्केट कहाँ खुल गया, गए आपके पैसे। ऐसा होता है गाइस। तो आप ना ज़्यादा ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स मत देखो, आप देखो उतने ही जिन लोगों का एक्चुअल में कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, तो मैं आपका वही कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो फॉल है गाइस, ये अनएक्सपेक्टेड फॉल है। आप बात समझो, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। कोई एकदम परफेक्ट मेरे पास रीज़न नहीं है कि ये मार्केट गिरा क्यों है। ओके, एक रीज़न बस ये है कि आईआरसीटीसी भी गिरा
एंड थोड़ा मार्केट को टाइम करेक्शन की ज़रूरत है गाइज। ओके, टाइम करेक्शन की वजह से ये मार्केट ऐसा गिरा है। एंड आईआरसीटीसी का एकदम शार्प फॉल आया है, जिसके लिए मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया है। आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, एंड अब देखो यहाँ पर आपको मैं वही जो वी और डब्ल्यू शेप रिकवरी बता रहा था, जो डब्ल्यू शेप रिकवरी बना रहा था, अब मैं उसमें आपको एक कंसेप्ट और पढ़ाता हूँ, वी शेप रिकवरी। ओके, चलो इसके लिए थोड़ा सा अपन है ना बैक टेस्ट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पर आपको हल्का सा क्लियर तो नहीं दिख पाएगा, बट मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको डब्ल्यू शेप रिकवरी यहाँ पर कहाँ हुई है मैं दिखाता हूँ। ये देखो अब मार्केट देख रहे हो आप, यहाँ से नीचे आया। ओके, ये ऊपर गया, ये फिर नीचे आ गया, और फिर ये भागा। ओके, भागा कहाँ, ये गाइस होती है इसकी नेकलाइन। ठीक है, इससे या तो रेजिस्टेंस ले ले या तो यहाँ पर सपोर्ट ले ले, जो भी होगा हमें प्रॉफिट में ही छोड़ के जाएगा ये। ओके, सो डब्ल्यू की नेकलाइन ये होती है। अब देखो यहाँ पर इसने ली रेजिस्टेंस। ओके, अब देखो आप वीकेंड ख़त्म होने पर ये गिरा, बहुत बुरा गिरा। अब फिर वापस से देखो ये ऊपर आने की ट्राई किया, नहीं हो पाया, फिर इतना नीचे खुल गया और फिर ये भागा, ये दूसरा डब्ल्यू दिखा। मैं वही बता रहा हूँ, ये देखो वापस से नेकलाइन पे आया, नेकलाइन पे आया, फिर रेड कैंडल, नीचे आया, फिर क्या हुआ गाइस, देखो ये ऊपर गया, फिर रीटेस्ट करने आया। ओके, और फिर देखो ये ब्रेकआउट। आप देख रहे होगे कि ये नीचे में जब भी अपना ये जो बॉटम नेक लाइन है इसको सपोर्ट ले लेता है, तो आप देख रहे होंगे या तो ये ऐसे अपसाइड में सपोर्ट लेता है या तो ये डाउन साइड में सपोर्ट लेता है। एक ही लेवल पे गाइस वो डब्ल्यू के सपोर्ट नहीं मिलता इसको। ओके, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मार्केट को भी प्राइस करेक्ट करने के लिए, मतलब रीटेस्ट करने के लिए, या तो उसको लेवल से नीचे जाना पड़ता है या तो उसको लेवल से ऊपर जाना पड़ता है। अदरवाइज अगर वो डबल बॉटम ही बना देगा हर बार, तो वो तो सबको लगेगा ना कि बुलिश है बुलिश है। इसीलिए अब यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पर हमारा मार्केट ओपन हुआ। ओके, अब हमने कर लिया होल्ड, क्योंकि भाई साहब देखो यहाँ पर ओपन हो गया है, 2 बार इसने फेल कर दिया था, यहाँ पर ही फेल किया है, यहाँ पर ही फेल किया है, यहाँ 3 बार फेल हो गया है। ओके, सो गाइस देखो जितने बार इसकी नेकलाइन रीटेस्ट होगी ना उतनी ज़्यादा वीक होगी। ठीक है, 3 बार ये इसने रीटेस्ट कर लिया है, अब 3 बार इसने इस चीज़ को टेस्ट किया है और ये ब्रेक और ये फेक हो गया है, तो ये कितना वीक हो गया होगा, समझ रहे हो। अब देखो ये यहाँ पर आया और ये नीचे आया, बट इस बार इसने सपोर्ट लिया है गाइस, देखो इसने सपोर्ट लिया है और फिर देखो मार्केट कितना अच्छा भागा है। तो आप समझ रहे हो कि जब भी मार्केट ऐसे आता है कहीं पर भी, तो रीटेस्ट करने के लिए उसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक एक रेजिस्टेंस चाहिए होता है, ताकि वो नीचे गिरे तो शार्प गिरे, ऊपर गए ऊपर जाए तो शार्प जाए। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैंडल के बाद ये जो रेड बनी थी ये एक्चुअल में रीटेस्ट के लिए बनी थी, और जिस हिसाब से इसने रीटेस्ट किया इतने पावरफुल रेड कैंडल से, वैसे ही ये भागा है। और वैसे ही भागने के बाद ये देखो इतना ज़्यादा कंसोलिडेट किया है मार्केट ने। ऐसा ही होता है गाइज, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ना कंसोलिडेट ही करता है। सो आप लोगों को ना देखना पड़ता है कि आपको अब पैसे कैसे कमाने हैं, बिकॉज इसमें साइड वाइज मार्केट में सिर्फ कौन पैसे कमाता है, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर नहीं, ऑप्शन सेलर ही कमाते हैं उसमें पैसे। ठीक है, तो अब चलो देखो यहाँ पर भी आपको एक बॉक्स कंसोलिडेशन दिख गया, मतलब अगर मैं आपको सही में इसमें बॉक्स बना के दिखाऊँ ना, ये पूरा रेक्टेंगल बॉक्स में कंसोलिडेट हुआ है मार्केट। ये देखो इतना बड़ा कंसोलिडेशन था ये ये कंसोलिडेशन था। यहाँ पर ब्रेक दिया इसने, इस कैंडल से ब्रेक दिया, और उसके बाद आप देखो बस देखते ही जाओ फिर, ऐसा है। और अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये इसने वी शेप रिकवरी ली है और अब ये आ रहा है रीटेस्ट करने के लिए। तो या तो ये रीटेस्ट करके ऊपर भाग जाएगा, या अगर ये फॉल्स हुआ, ये नेकलाइन ब्रेक हो गई, तो ये नीचे आ जाएगा। आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई डब्ल्यू और वी शेप की। इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में एक परफेक्ट वीडियो बना दूंगा कि डब्ल्यू शेप रिकवरी और वी शेप रिकवरी को आप स्टॉक्स में कैसे एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं है ना यहाँ पर आपको देखो, मुझे यहाँ पर ज़्यादा लाइंस नहीं बनानी है, बस ये देखो ये एक जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है,
मार्केट देखो गाइज, यहाँ से गैप अप भी, यहाँ पर गैप अप जो खुला है वो यहाँ पर ही खुला है। उसके बाद फिर से जो एक गैप खुली है, मतलब वो यहाँ खुली है। फिर उसके बाद गैप अप, 3 दिन मतलब कंटिन्यूस मार्केट गैप अप खुला है। ओके। और अब देखो, ये तीनों दिन का इसने गैप फिल कर दिया है। तो मार्केट गाइस देखो, लोग जो बोलते हैं ना कि रन अवे गैप, रन अवे गैप, और उसके बाद जो भी बहुत सारी गैप्स का कंसेप्ट बनाया हुआ है लोगों ने मार्केट में, मैं आपको वो गैप कंसेप्ट भी अगले वीडियो में आपको गैप थ्योरी पूरी पढ़ा दूंगा एक बार में। आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि ये गैप थ्योरी होती क्या है। ओके। लोगों ने बस मैं कह रहा हूँ ना कि सिर्फ ऐसे बनाया हुआ है ड्रीम्स की, हाँ बस रन अवे ही होता है गैप और रीटेस्ट नहीं होते उस चीज़ में। नहीं, देखो, ये 3 गैप थे। मार्केट बिल्कुल गैप्स को रखता ही नहीं है गाइज, ये आप भूल जाओ कि मार्केट गैप रखेगा। अब देखो गाइज, मार्केट के पास एक गैप जो है फिल करने की जो बची हुई है ना, वो है ये गैप। आप ये समझ लो, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये चैनल डिलीट नहीं होने वाला ना, मैं कहीं भाग रहा हूँ। आप ये याद रख लेना कि ये जो गैप है जहाँ से ये वाला, हाँ ये जो गैप है, ये इतनी जो गैप है इसकी, ये भी गाइस फिल हो जाएगी, देख लेना। मतलब ये कितनी पॉइंट की गैप है, 100 पॉइंट की जो गैप है। लेकिन मार्केट नीचे कितना गया था, यहाँ तक गया था गाइस मार्केट नीचे 17,400 तक। मतलब ये जो कैंडल बना दिया था ना इसने, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये गैप भी फिल हो जाएगी, देख लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे भी देखो ये फिल हो चुकी है, मैं मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे थोड़ी सी ही बची है गाइस ये। बट मार्केट को कितना आना पड़ेगा ट्रैवल करने के लिए, इतना सारा। मार्केट के लिए तो ये बड़ी है ना, हमारे लिए गैप छोटी सी है। लेकिन अब ये जब ही अगर ये पूरा फिल हो जाता तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब ये फिल नहीं हुई है गैप, तो अब ये कहीं ना कहीं तो गैप फिल होगी। जैसे यहाँ पर फिल हो गई है, ये गैप थी, हमको लगा मार्केट भागेगा, ये गैप थी, हमको लगा मार्केट भागेगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद मार्केट क्या किया, मार्केट सीधा आ गया रीटेस्ट करने के लिए। तो वो चीज़ होती है गाइस, ठीक है। तो चलो, अभी हमारे को जो ट्रेड करना है मेन, हम उसके लिए वो बना लेते हैं लाइंस, और अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, ये तो आपको पता ही है। इस जोन का ख्याल रखना, आप इस जोन में ट्रेड नहीं करोगे, मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ये जोन में आप ट्रेड नहीं करोगे, बस। उस पर कोई आप ये मत सोचो कि ये क्या होगा अगर इस जोन में ही रह गया तो। अच्छा है, पैसे बच जाएंगे आपके। 8 नवंबर तक नहीं चाहिए। चलो, अगली एक्सपायरी तक के लिए हम ये जोन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये है अगली एक्सपायरी आपकी 28 अक्टूबर के लिए, तब तक का हमारा ये जोन है। अब आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कितने अच्छे से फॉलो करोगे, ओके। मेरे ऊपर नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को बस। ये देखो, मैं तो फॉलो वैसे भी करता हूँ। ये एक लाइन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर अब अपन चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखो आपको मैं ना एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देता हूँ। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, एक सेकंड मैं इसको अच्छा बड़ा ही बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी जाए। ये है ट्रेंड लाइन। अब अगर आपको दिख रहा होगा, सो यहाँ पर भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। लेकिन आप देखो, यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन है जो सिर्फ नीचे से भी आ रही है, जिस पे मार्केट ने 3 बार रिटेस्ट किया हुआ है, ओके। मतलब पहली बार, ये आया दूसरी बार, अब ये आया तीसरी बार। सो ये हो गई है काफ़ी वीक। तो अब या तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा और नीचे जाएगा थोड़ा सा रिटेस्ट करके, ओके। या तो अगर अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉलो कर लिया तो मार्केट यहाँ या बीच में कहीं यहाँ खुल जाएगा, और उसके बाद ये फॉलो करेगा, ये लाइन पे आएगा मार्केट, कहीं इस लाइन पे आएगा और फिर नीचे जाएगा, ओके। दोनों भी वेज में मार्केट आपके लिए ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो करने वाला है। सो इस ट्रेंड लाइन का, दोनों ट्रेंड लाइंस का ध्यान रखेंगे आप लोग, ओके। चलो, अपन जल्दी जल्दी अब अपना एनालिसिस ख़त्म करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखो, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं गाइस। ये देखो, हमारा एकदम पिक्चर परफेक्ट एनालिसिस काम कर रहा है। मतलब ये देखो, बस ये लाइन थोड़ी सी मैं एडजस्ट कर लूँ, वो होता है गाइस छोटे टाइम फ्रेम पे आओ तो। ये देखो, पिक्चर परफेक्ट गाइस एनालिसिस काम कर रहा है, हमको कुछ चेंजेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर आपको एकदम ही परफेक्ट चाहिए तो मैं तो कहूँगा
कि यहाँ पर एक लाइन आप ड्रॉ ही कर लो अगर आपको एकदम परफेक्ट चीज़ चाहिए तो। ये देखो, ये जो लाइन है यहाँ पर इसने काफ़ी बार सपोर्ट भी ले लिया है मार्केट ने। ये देखो, ये सपोर्ट हो गया इसका। ओके, अब जब आया है ये रेजिस्टेंस 2-3 बार ले चुका है मार्केट। ओके, सो वैसा है गाइस। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, चलो आपको अब यहाँ पे करना क्या है वो बता देता हूँ मैं। और अगर आपको चाहिए ना तो मैं तो कहूँगा आप एक बार फिबोनाची भी इसमें लगा ही लो। ठीक है, मैं ही लगा देता हूँ आप लोगों के लिए फिबोनाची। देखते हैं फिबोनाची हमको बता क्या रहा है। ओके, तो चलो फिबोनाची लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, अब ये मार्केट तो नीचे गिर रहा है गाइस, है ना। तो नीचे गिरते हुए मार्केट में फिबोनाची कहाँ से लगाते हैं, फिबोनाची लगाते हैं टॉप टू बॉटम। ये टॉप था, ओके, और ये मार्केट ने बनाया है यहाँ पर इस वीक का बॉटम। ओके, चलो अब आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होने वाला है। आपको पता है कि 0.6 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है फिबोनाची में, और ये बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है फिबोनाची। ओके, बैंक निफ्टी निफ्टी तो बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे बारीकियाँ थोड़ी सी समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मार्केट देखो आया, ये ऊपर से आया, 1 तक हाईएस्ट जाता है, उसके ऊपर जाता भी नहीं फिबोनाची में, आपको पता होगा। तो ये आया नीचे, ओके, 0.06 पे इसने एग्जैक्ट ले लिया सपोर्ट। ऊपर गया, ये यहाँ तक आ ही नहीं पाया। फिर देखो, फिर एक बार और इसने सपोर्ट लेना ट्राई किया, पर क्या हुआ गाइस, ये ब्रेक हुआ। रीटेस्ट भी हो गया गाइस, पूरा नहीं हुआ बट हुआ। रीटेस्ट होने के बाद फिर नीचे आया, 0.5 का इसने सपोर्ट लिया था, और वहाँ से भी गाइस ये संभाल नहीं पाया अपने आप को, और उसके बाद ये 0.3 पे आया। पर ये रीटेस्ट होने के बाद जब 0.6 ने इसको रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं भाई साहब आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते वापस, ये देखो 0.3 को भी इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, सीधा नीचे। उसके बाद अराउंड 130 को, 130 230 को, 230 को मार्केट ने ट्राई किया कि ऊपर आ जाए, बट नहीं, 0.3 का इसने ले लिया सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट डे 0.6 पे खुला। ओके, ओपनिंग 0.6 पे ही हुई है गाइस। जैसे मैंने आपको बताया था कि 0.6 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिनेरियो एंड सेंटिमेंट्स। ये देखो 0.6 पे खुला, इसने ये रुका कहीं नहीं, ये यहाँ पर 0.2 पे एक बार बेचारा सपोर्ट ले पाया, आगे आखिर नीचे। नीचे आने के बाद वापस देखो आप, ये 22 तारीख को 0.5 को सपोर्ट लिया है और फिर सीधा नीचे। फिर 23 को नहीं, 22 को हो गया ख़त्म, 25 को देखो पूरा साइडवेज। ऐसा होता है गाइस फिबोनाची का रोल। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और फिबोनाची में अगर ये मार्केट समझो 0.3 पे खुल गया ना गाइस, मैं कह रहा हूँ 0.2 के ऊपर और 0.3 के एकदम यहाँ पर खुल गया, अगर ये एकदम 0.3 की लाइन पे खुल गया ना गाइस, आप थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा मैं कहूँगा वेट करना, ज़्यादा नहीं, इसको 0.2 को रीटेस्ट करने देना। ओके, और फिर देखना ये 0.6 तक जाएगा ही जाएगा। अगर उसने इसको ब्रेक कर दिया, 0.6 को ब्रेक कर दिया ना गाइस, तो आप सीधा 1 का टारगेट लो, ये 1 का यहाँ का टारगेट लो, मैं आपको मना नहीं करूँगा, पर 0.6 को ब्रेक करने देना एक बार। ओके, लेकिन अगर समझो कि अगर मार्केट खुला, मार्केट गैप डाउन ही खुल गया, तो आपके लिए क्या बेनिफिट होने वाला है। फिबोनाची तो चलो 0-0 है, यहाँ पे 0-0 के लेवल पे खुल जाएगा, ठीक है, यहाँ अगर खुल गया, लेकिन अगर ये रेंज में खुल गया तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है आप लोगों के लिए। बेस्ट पॉसिबल क्या है कि यहाँ मार्केट खुले, ऊपर जाए, यहाँ रीटेस्ट कर ले, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर 0.2 को उसने रीटेस्ट कर लिया, इतना तो आप मूव कैप्चर कर लोगे, चलो मैं मानता हूँ आप लोगों को पेशेंस नहीं है, लेकिन ये जोन जब टूट जाए और ये लाइन फॉलो कर ले, तो यहाँ तक का आप इजी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ले लेना टारगेट, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन जब वापस नीचे आएगा ना गाइज, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो लाइन है, ये अभी जो मैं बना रहा हूँ, इस लाइन को एकदम परफेक्ट आपको यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। ओके,
तो आप ये टारगेट पहला ले लेना, उसके बाद थोड़ा शांत हो जाना, और उसके बाद सेकंड जो टारगेट है गाइस, सेकंड टारगेट हमको देखो वन डे टाइम फ्रेम पे कितना बड़ा लग रहा था कि गैप 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 है ना। सेकंड ये जो गैप होने वाली है, सेकंड गैप होने वाली है ये। सो ये जो गैप का लाइन है वो लाइन है ये। ओके। और जो फाइनल गैप है, फाइनल गैप तो देखो गाइस एक दिन में फिल होने वाली है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि एक दिन में ये लाइन फिल हो जाएगी। यहाँ से जब मार्केट गिरेगा ना गाइस, अगर समझो यहाँ से गिरता है, ओके, ये पहला टारगेट है आपका, ये जोन आपका दूसरा टारगेट है, फिर ये तीसरा टारगेट। मैं ज़्यादा जोन्स ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं इजी इजी चीज़ें बताऊँगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को ट्रेड लेने में भाई एक्शन कहाँ लोगे अगर मैं जोन पे जोन बना दूंगा तो। ओके। तो अब आपको समझा, मैं फिबोनाची हटा देता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखो ये कन्वीनियंट हो जाएगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी है, जहाँ खुला आपको बढ़िया ट्रेड मिलने वाला है। ये तो आपके लिए इजी हो गया, एकदम इजी हो गया गाइस। अगर आपको ऊपर के लिए भी एक छोटा सा टारगेट अगर आपको मैं दूँ कि चलो आपको स्मॉल स्मॉल टारगेट और स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी से ही अगर आपको आगे बढ़ना है, तो ये लो, ये एक लाइन है, बस इनफ है। इतने में आपको पूरा दिन का ट्रेड निकल जाएगा गाइज। मतलब आप ट्रेल कर सकते हो। आप स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करोगे वो देखो, मैं आपको इजीली समझाता हूँ। समझो मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ रीटेस्ट हुआ, और फिर मार्केट ये टारगेट तक चले गया। आप क्या करोगे, यहाँ एंट्री लोगे, यहाँ यहाँ आएगा मार्केट, आएगा वो नीचे, आपके स्टॉप लॉस पे नहीं आएगा, स्टॉप लॉस के ऊपर आएगा, और फिर वापस ऊपर भाग जाएगा। फिर आप क्या करोगे, ये लाइन पे ना अपना स्टॉप लॉस रख लोगे। फिर मार्केट क्या करेगा, फिर नीचे आएगा थोड़ा सा, और फिर ऊपर जाएगा। फिर आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख लोगे। उतने में आपका डे खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना गाइस, ये देखो ये 25 तारीख पे कल खुलने वाला है, और ये कल के कल ही पूरा ये खत्म ही हो जा रहा है, डे ही खत्म हो जा रहा है उसका। ओके। तो मैं आपको 2-3 दिन के लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करना बता दिया। ओके। अगर और नीचे जाएगा तो नीचे भी आपको वही चीज़ करना है। समझ गए आप कि यहाँ पर आया खुला मार्केट, ये यहाँ पर गया, ये एरिया पे आया हमारे, ओके, जोन में, जोन को ब्रेक किया या जोन को रीटेस्ट कर लिया। रीटेस्ट कर लिया ना गाइस, तो मैं तो कहूँगा रीटेस्ट, जैसे यहाँ रीटेस्ट हुआ ना, ट्रेड ले लो नीचे के लिए। ओके। और यहाँ तो यहाँ पर रीटेस्ट नीचे कर लिया और ऊपर गया, इसको ब्रेक कर दिया या इसको ब्रेक कर दिया, आप सीधा गाइस लो एंट्री, और यहाँ तक का या यहाँ तक का आप लो टारगेट, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी टारगेट लो। यहाँ तक आया, जोन में आपने स्टॉप लॉस रख दिया, उसके बाद वो फिर थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर नीचे चले जाएगा, खत्म है। पूरा पूरा अपना दिन सॉर्टेड है गाइस उस दिन। ओके। चलो अब यहाँ तक हो गया निफ्टी का एनालिसिस। आप मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या होता है गाइस, चलो यहाँ पर गाइस सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ना बाद में दिखाऊंगा। चलो पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे दिख क्या रहा है। देख रहे हो गाइस कि थोड़ा सा आपको लाइक यहाँ पर जो है बुलिशनेस ज़्यादा दिख रही है। कैसे बताऊँ, चलो ये देखो, इतनी बड़ी विक बनी है, मतलब सेलर्स ने नीचे तक लाया लेकिन सस्टेन ही नहीं कर पाए। बायर्स ने ऊपर लेके गया सारा कुछ कारोबार। ओके। और यहाँ पर एकदम कम अमाउंट पे सेलिंग हुई है, और फिर बायर्स ने पूरा इसको खींच के यहाँ पर होल्ड करके रखा है गाइस। ओके। सो बायर्स ने इनको बहुत होल्ड करके रखा है, मतलब ये एक अच्छी बुलिश साइन है। लेकिन आप इंडिकेटर के अकॉर्डिंग देखोगे तो आरएसआई एकदम 72-73 के लेवल पे चल रहा है, 73 आई गेस, हाँ 73.14 के लेवल पे चल रहा है। स्टिल मैं कहूँगा निफ्टी से तो ओके है, क्योंकि वहाँ 81 जा रहा था। चलो यहाँ देखते हैं हमको क्या दिख रहा है। यहाँ भी देखो गाइज, वी शेप डब्ल्यू शेप आपको दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए गाइज। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है ना, तो फिर आपको पक्का ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो कि मैं आपकी करा दूंगा। चलो मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। ये देखो गाइज, ये बनाया वी, ओके, नेकलाइन ये हो गई, नीचे गया, अब बनाया डब्ल्यू, हाँ, नेकलाइन ब्रेक हुआ, नेकलाइन एक्सटेंड हुई, आया रीटेस्ट करने, रीटेस्ट नहीं कर पाया, फिर बनाया वी, फिर एकदम आया नेकलाइन पे रीटेस्ट करने। ओके। यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, बनाया वी। ओके। ये 2019 से हो रहा है गाइस, देखो हम समझ अभी रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। और देखो फिर उसके बाद शार्प फॉल। अब देखो उसके बाद हुआ क्या है, उसके बाद का सिनेरियो इंटरेस्टिंग है गाइस। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, ये आया,
मार्केट नीचे आया, डब्ल्यू बनाया, ओके, ये नेकलाइन है, इस पे कंसोलिडेशन हुआ, ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, और ये बनाया इसने, डब्ल्यू बनाने का ट्राई किया गया, ठीक है, देखो डब्ल्यू बनाने का ट्राई किया उसने, पर नहीं बना, बट स्टिल मार्केट ऊपर गया। अगर वी भी देखोगे अगर आप इसको, तो वी शेप में भी रिकवरी बहुत फास्ट हुई है इसकी। हम्म चलो, ये गया ऊपर, थोड़ा सा इसने नीचे लिया, ठीक है, इसको वी शेप हम नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ रीटेस्ट करने आया था। किसको रीटेस्ट करने आया था? ये जो नेकलाइन मैं आपको बता रहा था, जब से इस नेकलाइन को वो रीटेस्ट करने आया था, ये वाली नेकलाइन को आया रीटेस्ट करने, अब गया ऊपर, ओके, अब देखो यहाँ आया नीचे, ये वी शेप हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, अब देखो यहाँ से गया ऊपर। वैसा होता है गाइस मार्केट का, ओके। तो वी शेप रिकवरी और डब्ल्यू शेप रिकवरी में एक साथ भी होती है ये और अलग अलग भी होती है। सो हमको ध्यान देना पड़ता है कि हमको ये दिख कहाँ रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बनाते हैं लाइंस। देखो यार, यहाँ का जो हाई है वो हाई तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज न्यू हाई बनाया है बिल्कुल एकदम मार्केट ने, तो हमारे लिए न्यू हाई इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यू हाई वाली चीज़ तो हो गई। अब हमको यहाँ पर और क्या दिख रहा है गाइस, बताओ कि ये एक जो है लेवल, ये लेवल भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? यहाँ पर ही तो गाइस इसने रेजिस्टेंस लिया था और प्रीवियस कैंडल पे, और यहीं से तो सपोर्ट मिला है जहाँ से बाइंग हाई हुई है बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा? इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलो अब उसके बाद नीचे क्या दिख रहा है, 38,151.4030। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, हो गया। वीकली टाइम फ्रेम पे यही दिख रहा है, अभी कोई ट्रेंड लाइन भी नहीं बनी हुई है यहाँ पे क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है। वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, चलो वन डे टाइम फ्रेम पे देखो गाइस, वी शेप डब्ल्यू शेप रिकवरी लगाएंगे। हाँ चलो देखो लगा के देखते हैं, छोटे से छोटा इसमें लगाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये देखो, ये आया नीचे, ऊपर गया, वापस से इसने डब्ल्यू बनाने के लिए ट्राई किया, देखो नेकलाइन ब्रेक, ऊपर की तरफ रैली, बराबर। तो चलो यहाँ तो हमको डब्ल्यू शेप रिकवरी दिख गई बिल्कुल ईजीली। और देखो जहाँ मैंने यहाँ पर सपोर्ट बनाया था, ये सपोर्ट भी हो गया इसका बराबर, ऐसा। तो और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे टारगेट्स अगर लेना है तो पहला छोटा टारगेट आपका ये रहेगा। ऊपर से अगर ये नीचे आ जाता है गाइस तो ठीक है, ये रहेगा आपका पहला टारगेट, छोटा सा बिल्कुल। हम्म मतलब समझो अगर गैप डाउन ही खुल गया, यहीं पे खुल गया मार्केट, तो अब ये टारगेट ले लेना इजीली। कितने पॉइंट का टारगेट है ये, एक बार देख लेते हैं ज़रा सा कि कितने पॉइंट हो गए आपके यहाँ पे। वैसे तो हो जाना चाहिए, एक ही दिन में हो जाएगा इतना तो। 500 पॉइंट, अगर ये गिरता है तो कल से 200 पॉइंट नीचे, 100, हाँ अराउंड ये 500 पॉइंट का, 500 पॉइंट गाइस मार्केट के लिए कुछ नहीं है आज की डेट में। 500 पॉइंट ऐसे ही आ जाएंगे। मतलब यहाँ से अगर वो, हाँ मतलब इतना गैप डाउन तो नहीं खुलेगा वो, इतना तो आई एम डैम श्योर, लेकिन अगर खुलता है तो एकदम शार्प फॉल दिखाता है तो आपको ये जो है ये भी फिल हो, ये यहाँ पर आना चाहिए मार्केट को, ओके। लेकिन यहाँ पर कैंडल स्टिक का थोड़ा सा मसला है गाइस, ओके। कैंडल स्टिक का क्या मसला है, देखो अगर आप देखोगे तो ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप नहीं दिख रहा है आपको, कि एकदम छोटी सी विक है और ठीक ठाक सी बॉडी बनी है, तो मतलब इन्वर्टेड हैमर तो है। अब इसका इंडिकेशन क्या दे रहा है मार्केट, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरे को आप बताओगे कमेंट्स में। हम्म बस मैं आपको बना के दूंगा यहाँ पर एक लाइन, वो लाइन ये रहे, वो लाइन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बनाएंगे अपन, ज़्यादा मज़ा आएगा वहाँ पे। चलो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट ने कंसोलिडेट तो बहुत अच्छा किया है। मैंने तो ये गाइस देखा नहीं था ना पहले, ये लाइंस तो आपके आगे बनी हुई है बराबर। कंसोलिडेशन देखो आप कितना परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर देखो 40,005 से लेके 39,334.05 तक कितने दिन तक रहा है गाइस मार्केट, 18, 19, 20, 21, हाँ और 22 पे ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो 22 को ब्रेक हुआ है और वहीं के वहीं कंसोलिडेट हो गया वापस से। तो गाइज ऐसा होता है एनालिसिस, परफेक्ट आपका भी हो जाएगा धीरे धीरे, बस थोड़ा सा आप खुद को और मार्केट को टाइम दो, ठीक है। अब देखो मैं आपके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन बना देता हूँ। ये है आपका नो ट्रेडिंग जोन, बिल्कुल इस पे तो ट्रेड ही नहीं करना,
चाहे जो हो जाए, इस पे बिल्कुल आपको कोई टारगेट, स्टॉप लॉस, ये वो फलाना ढिमकाना कुछ नहीं लेना है। कल के दिन, ये देखो मैं कल के पूरे दिन के लिए आपके लिए लाइन बना दे रहा हूँ। ये कल के दिन के लिए पूरा जोन बना दिया हूँ गाइज मैंने। ठीक है, आपको इस जोन को रिस्पेक्ट करना है, ये जोन आपकी रिस्पेक्ट कर लेगा खुद ही। ओके, चलो, ये जोन आप लोगों की रिस्पेक्ट करेगा, आप इसकी रिस्पेक्ट करना। तो ये हो गया। ऊपर से आपको सिर्फ एक ही ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये है वो ट्रेंड लाइन। इसको मैं कंप्लीट नहीं जोड़ रहा हूँ कि यहाँ पे आएगा तो मतलब अगर आपको चाहिए तो जोड़ लो, क्योंकि वो नॉइज़ है एक तरीके से, ये नॉइज़ कैंसिल हुई है यहाँ पे। एक सेकंड में दिखा दूँ ना आपको नॉइज़ कहाँ है। ये नॉइज़ थी गाइस, ये नॉइज़ होती है ऐसे। अगर एकदम से कोई बड़ी कैंडल बन जाए ना ग्रीन और रेड, तो समझ लेना ये नॉइज़ का वो हुआ है, मतलब नॉइज़ कैंसिलेशन हुआ है वहाँ पे। ओके, कि भाई साहब एकदम इतनी बाइंग नहीं हो सकती, यहाँ पे आप आ जाओ, वापस आ जाओ, नीचे आओ, वो हुआ है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप ये जो मैंने जोन बनाया है इसका आप ध्यान रखेंगे और इसमें अपन ख्याल से ट्रेड करेंगे। चलो, अब मैं जो आपको दिखाने वाला था वो आपको दिखा देता हूँ। आपको कहीं ना कहीं गाइज ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न नहीं दिख रहा है? ये पोल है ना, और ये इसका फ्लैग बना है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न नहीं दिख रहा है? तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता क्या है गाइज, कि जितना बड़ा इसकी पोल की लेंथ होगी, मतलब यहाँ से अगर ये पोल बना है इतना, ओके, कितना, 1000 पॉइंट का पोल बना है। ओके, तो आपको पोल एंड फ्लैग पैटर्न क्या कहता है कि अगर आप 1000 पॉइंट का, ये है आपका पोल है और फ्लैग बन गया है आपका, तो आपका जहाँ फ्लैग ओपन होगा नेक्स्ट डे, मतलब जब भी, तो ये 1000 पॉइंट का ही टारगेट भी देता है। देखें ज़रा 1000 पॉइंट कितना होता है, देखो। चलो 1000, तीन नहीं, 1000, चलो 1003 ही मान लेते हैं, चलो ठीक है। 1003 में हम 41,352.95 पे अपन एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, अब चलो गाइज अपने दोनों अपन आमने सामने की बात है बिल्कुल। अब देखेंगे कि मार्केट अगर ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न को अगर ये रिस्पेक्ट कर गया, ओके, तो अब अपन देखेंगे कि ये मार्केट कितना अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा चीज़ों को। नीचे के लिए गाइज अगर आपको पहला टारगेट है तो पहला टारगेट ये रहेगा आप लोगों का। ओके, ये जोन ब्रेक होगा, ये जोन ब्रेक होगा, आप ये पहला टारगेट ले लो अपना। ओके, ऊपर के लिए कोई टारगेट नहीं, ऊपर के लिए सीधा ये एक लाइन है, बस यही टारगेट है अपना, और कुछ नहीं। ऊपर के लिए कोई टारगेट नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो नीचे के लिए आपके पास इतने टारगेट हो गए, यहाँ कोई गैप वगैरह बची नहीं है फिल करने के लिए। ये बस छोटे छोटे लाइंस है जो अगर मार्केट रिस्पेक्ट कर गया तो आपको अच्छे अच्छे नीचे के टारगेट्स मिल जाएंगे। ओके, रादर देन दैट ऊपर के लिए तो 1000 पॉइंट का जो पोल बना था तो वही पोल एंड फ्लैग पैटर्न आपका फॉलो होगा। ओके, तो बस गाइज आज के लिए हमारे पास इतना ही था। कोई स्टॉक्स अगर आपको चाहिए होंगे बना के, या कोई स्टॉक्स पे आपको एनालिसिस चाहिए होगा, या कुछ ऐसे क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हाँ, जो आपको इन्वेस्टमेंट कोई एडवाइस चाहिए होगी, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, आपको कोई एजुकेशनल वीडियोस चाहिए होंगे, तो गाइज आप मुझे बता देना। ओके, मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा। एंड अगर आपको अपार्ट फ्रॉम दैट कोई हेल्प चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक, ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे ही देता हूँ, आप उसको फॉलो करो। जो भी रहा मुझे डीएम करो, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। ओके।